गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह मैं उठता हूँ 10 बजे। रात को लगभग 3-4 बजे के आसपास सोया था। 5-6 घंटे की नींद लेना तो जायज है। मेरी अलार्म ऐप थोड़ी तुम लोगों से अलग है, जिसको पता है उसके लिए तो सेम ही रहेगी यार। जो आज भी नॉर्मल घिसी पिटी अलार्म यूज करता है उससे थोड़ी सी अलग है। तो सुबह सुबह जाके 50 कदम चल के एसी वाले कंप्रेसर या एग्जॉस्ट जो भी बोलो उसका फोटो क्लिक करके मैं अपनी नींद का सिग्नल कट कर देता हूँ। इसके बाद वहां से आता हूँ नीचे, लेकिन उससे पहले आप मौसम देखो एक बार गाइस। यहाँ पे आप शक्ल देख के माइंड मत करना भाई साहब। सुबह सुबह उठने के बाद शक्ल कुछ ऐसे ही लगती है। मेरी अकेले की नहीं लगती, सबकी लगती है। वैसे अपनी तारीफ कर ही देता हूँ, मेरी फिर भी थोड़ी सी तो ठीक लगती है। कभी आईना देख लेना एक बार, सुबह सुबह उठते ही ऐसा लगेगा कि बेड से नहीं शमशान से उठ के आए हुए भूत है। मैं मेरा बता रहा हूँ, आपका नहीं बता रहा। चल चल चल, इट्स अ मजाक ब्रो। तो इसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपना रूटीन। उससे पहले मिरर में खुद को देख रहा हूँ। मैंने गॉट रिफ्लेक्ट हुए देखूं जद शीशा, समझ रहे हो गाइस? इट्स द टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन। वैसे मैं यहाँ कोई मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहा, लेकिन मिरर टॉकिंग या उससे जुड़ी चीजों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हो। आपको टाइम के साथ अपडेटेड रहने की जरूरत है गाइस। इसके बाद मैं चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। होता यह है कि मेरा टूथपेस्ट हो चुका था खत्म, लेकिन हम भी वो धुरंधर है जो अपना बैकअप प्लान या प्लान बी हमेशा रेडी रखते हैं। मैंने पहले ही वो वाला बॉक्स मंगवा रखा था जिसमें 2 टूथपेस्ट आते हैं। तो कुछ इस प्रकार मैं उसे करता हूँ ओपन, फिर स्टार्ट होता है टूथब्रश। इसके बाद स्टार्ट होती है एडिटिंग। एडिटिंग में मैं पहले तो कल वाले ब्लॉग को करता हूँ एडिट, जिसे मैंने थोड़ा सा शूट किया था। वैसे अगर सच बोलूं तो मेरा अपलोड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिकॉज मैंने सोचा कि यार इसका तो क्या ही एडिट करूंगा। 5-7 क्लिप्स थी, लेकिन उन्हें इंक्रीज करके मैंने 11 मिनट का बना दिया। बिकॉज व्लॉग में मैं बहुत ही ज्यादा बोलता हूँ गाइज, मुझे अच्छे से पता है। और इस चक्कर में वो व्लॉग जिसे मैंने सोचा था 5 मिनट का बनेगा, वो बन जाता है 11-12 मिनट का। इस प्रकार टाइम हो जाता है 12:30 बजे। इसके बाद मुझे जाना होता है मार्केट, क्योंकि मुझे कैश की जरूरत होती है जो मेरे किसी फ्रेंड को चाहिए थे। मार्केट के लिए रवाना होता हूँ, लेकिन एटीएम ही भूल जाता हूँ। फिर एटीएम वगैरह निकाल के और हम चल पड़ते हैं एटीएम की ओर। तो गाइज एटीएम को एटीएम कार्ड बोला जाता है और रियल में एटीएम को मैं एटीएम ही बोलता हूँ। मतलब ऐसे मान लो कि दोनों एटीएम है, कौन इतना लंबा नाम ले एटीएम कार्ड। तो गाइज चलो चलते हैं पैसा निकालने, पैसा, और वो भी दूसरों का, लेकिन गुरूर हमारा। कई लोग यहाँ पे सोचेंगे कि अलमारी कितनी गंदी कर रखी है इसने, यहाँ पे वो मीम लगानी चाहिए दी बॉयज वाली, बट कोई नहीं। सो लेट्स गो फॉर मार्केट। आज तो पैसा ही पैसा निकलवाएंगे। गाइस ये टूटाट क्यों कर रहा था आपको पता है? मैं एटीएम निकालना ही भूल गया था। नहीं, फिर मैंने निकाल उसी टाइम लिया था, लेकिन पहले कैश की पड़ी थी ना, उसको गिनना था। इसके बाद मैं मार्केट से 3 पेन ले आता हूँ और बैठ जाता हूँ लंच के लिए। लंच में होती है आलू की सब्जी, रोटी और छाछ। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, देखते हैं कैसी बनती है। भाई साहब सीरियसली इतनी मस्त है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। 2 दिन पहले ऐसी हालत हो रखी थी कि खाना अच्छा नहीं आता, और अब लंच के बाद हम चले जाते हैं नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं बैठ ही जाता हूँ स्टडी करने के लिए। इसके बाद थोड़ी देर चैट कंटिन्यू करने के बाद मैं लगाता हूँ अपने आज के दिन का पहला सेशन। एक्चुअली अगर सच बोलूं तो रोज मैथ पढ़ने के बाद मैं आज मैथ से हो चुका था बोर। मुझे स्टार्ट करनी थी साइंस, तो मैं साइंस स्टार्ट करता हूँ। साइंस का 2nd चैप्टर धातु अधातु स्टार्ट करता हूँ। मेरे माइंड में आता है कि एलडीसी के लिए बी के पाठक सर ने 30 मिनट की जो रिवीजन 1 शॉट बनाई है उसके अकॉर्डिंग कुछ देखा जाए, तो मैं एनआर सर के कोर्स वाले में रक्त एवं रक्त समूह वाला चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। लाइट बीच में आ जा रही होती है, तो मेरे पास बैकअप के लिए एक लैंप है ही जो पुराना वाला है,
उसको ऑन कर लेता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रक्त एवं रक्त समूह वाला चैप्टर। उसके बाद मैं पढ़ना कंटिन्यू करता हूँ। कुछ लोग मेरे को बोलते रहते हैं कि क्लासेस लेता रहता है तो भाई रिवीजन कब करता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो गाइस मेरा रिवीजन क्लासेस के साथ साथ चलता है। इसका मतलब है, मजाक नहीं कर रहा, मैं अगर कोई क्लास खत्म करता हूँ चाहे वो कितनी भी लंबी हो, और नीति मेरी थोड़ी सही होनी चाहिए, मतलब फोकस बना रहना चाहिए, और टीचर भी पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो गाइस क्लास खत्म होने के बाद मुझे वो पूरी क्लास याद हो जाती है। फिर अगर मुझे रिवीजन भी करना है तो मैं इन क्लासेस को 3 से 4x की स्पीड में देख लेता हूँ। हिंदी और इंग्लिश की नॉर्मल स्पीड भी मेरी 3.5x के लगभग रहती है। यहाँ पे मैं सेखिया नहीं बगा रहा, जस्ट बता रहा हूँ कि मुझे क्लासेस के साथ रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और mnemonics वगैरह बनाना भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं जेमिनी की हेल्प से अपनी इस बायो की क्लास के mnemonics बना रहा हूँ। mnemonics का अर्थ है ट्रिक्स। ट्रिक्स सेंटेंस वाली नहीं होनी चाहिए, ट्रिक्स फोटोज वाली भी हो सकती है। इसके बारे में मैं कभी आगे बात करूंगा। इसके बाद टाइम हो जाता है लगभग 6 बजे शाम के। तो गाइस मुझे थोड़ी सी नींद आ रही होती है, तो इसलिए मैं 20 मिनट का टाइमर सेट करता हूँ और गहरी नींद में चला जाता हूँ। यहाँ पे कंबल को देख के ऐसे मत सोचना कि मैं ऐसे ओढ़ के सोऊंगा, बेड पे पड़ी थी तो उठा ली। इसके बाद 20 मिनट की नैप होती है खत्म। फिर मैं अपने सेशन को करता हूँ कंटिन्यू। चलो अब एक जेन्युइन रिव्यू हो जाए। मैं साइंस पढ़ रहा था एनआर सर से। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे सर है। हालांकि केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाया था, और बायोलॉजी का ये जो रक्त वाला चैप्टर है ये करवा ही रहे थे कि मुझे फील होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही कुछ याद हो रहा है क्लास के बीच में, और मेरा पता नहीं मन बोर सा होने लग जाता है, और फिर मेरा दिमाग का दही हो जाता है। हालांकि मैं जैसे तैसे करके चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसमें से कुछ याद नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि मेरे को याद करने के लिए वो चीजें समझ भी आनी चाहिए, तो मैं क्लासेस के साथ इजीली उस चैप्टर को याद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं पूरी तरह फेल हो जाता हूँ, और मेरे दिमाग का हो जाता है दही कि यार इतने कम टाइम में कैसे तैयार होगा सारा सिलेबस। इसके बाद टाइम हो चुका होता है 8 बजे। 8:21 के लगभग मैंने ये सेशन खत्म कर दिया था, और इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म कर दिया था। बुक तो इनकी बहुत ही ज्यादा कलरफुल और बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगर सच बोलूं तो मैंने इसके बाद बीके पाठक की इस चैप्टर की सेम चैप्टर की क्लासेस ली थी। उन्होंने 6 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करवाया था, और इन्होंने लगभग 3-4 घंटे के आसपास क्लासेस होगी, तो उनमें ये चैप्टर कंप्लीट करवाया था। इसके बाद मैं चला जाता हूँ दिया बत्ती करने के लिए। जाके देखता हूँ कि बत्ती तो सुरेंद्र ने पहले से जला रखी है, तो मैं बस प्रणाम करके आता हूँ और अंदर आके थंबनेल एडिट करने लग जाता हूँ। 15-20 मिनट लगते हैं इस थंबनेल को एडिट करने में। इसके बाद मैं वापस आके टेबल पे बैठता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं, और मैं सेशन लेने के लिए बैठ भी जाता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:51। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए थंबनेल एडिट किया, 20-25 मिनट उसमें लगे होंगे, और मैंने एक छोटा सा ब्रेक भी ले लिया। लेकिन अभी मैं सेशन स्टार्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले डिनर करना पड़ा है, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए अभी डिनर करेंगे और उसके बाद अपने सेशन को करेंगे कंटिन्यू 9:10 के आसपास। गाइस आज डिनर में होती है नमकीन की सब्जी। हो सकता है ये बिकाजी भुजिया की नमकीन हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। सच बोलूं तो मैंने ये पहली बार टेस्ट की थी। वैसे सेव टमाटर तो हम बहुत खाते हैं, लेकिन यार नमकीन की सब्जी मैंने पहली बार खाई थी, और सच बोलूं तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। के साथ सुरेंद्र और मैं डिनर करते हुए पौना सरपंच का जो इंटरव्यू वाला पार्ट 3 आया है उसे देख रहे होते हैं। मुझे देख के यार बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ कि यार आरएएस एस्पिरेंट्स अनअकैडमी के साथ कोलैब कर रहे हैं। इसके लिए पौना सरपंच और उनकी टीम रियल में अप्रिसिएशन की हकदार है। तो कुछ इस प्रकार 20 मिनट में डिनर होता है कंप्लीट। फिर मैं 1 घंटे में बीके पाठक सर की रिवीजन वाली क्लास लेने की कोशिश करता हूँ, जो कि 1 शॉट होती है 30 मिनट्स की रक्त समूह वाले चैप्टर की। मुझे पता चलता है कि इनमें बहुत ही ज्यादा डीप फैक्ट है जो मेरी बुक में तो है ही नहीं, और यहाँ पे मुझे अपनी बुक की कमी दिख जाती है, जो कि सीरियसली रंगीन तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट्स का अभाव है। अगर पेपर हार्ड आता है तो ये बुक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर मैं पाठक सर की वो रक्त वाली क्लास लेने की स्टार्टिंग करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कैसे करके कंप्लीट कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और इसको जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ इन सभी क्लासेस को। आप बोलोगे कि एक पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन 50 दिन पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कौन से टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। अब तो अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है, लेकिन 25-30 दिन पहले मैंने जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन जो भी है ठीक है। यहाँ पे लगता है एक सेशन, लेकिन टाइमर ऑन करना भूल गया था, तो ये सेशन नोट शीट से कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद मैं चला जाता हूँ छत पे 10:10 से 10:20 तक। एक्चुअली मैंने 9:45 से 10:30 का टाइम फोन के लिए रख रखा है, मतलब चलाने के लिए नहीं, लेकिन वो अनलॉक होता है इस टाइम। बाकी 23 घंटे 15 मिनट मेरा फोन ब्लॉक रहता है या बंद रहता है, जो भी बोलो। उस टाइम में चाह के भी उस फोन को यूज नहीं कर सकता। इसके बाद 10:30 बजे मैं आ जाता हूँ अपनी टेबल पर, अपना सेशन कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख 5वां सेशन रहा होगा, रियल में ये 6ठा सेशन है। तो एक छोटी सी भूल हो जाती है या गलती हो जाती है, जो कि मेरे से पिछले सेशन में हुई थी, जिसके कारण मेरे को इस समस्या का सामना करना पड़ता है।
पिछले सेशन में मैंने आपको बताया, मैंने बीके पाठक सर वाली वन शॉट क्लास जो रक्त की थी उसे लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे अगर सच बोलूं तो उसमें कुछ समझ नहीं आया था और लग रहा था ये तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं पता है, ये फैक्ट मेरी बुक में है ही नहीं। फिर मैं एक नया तरीका निकालने की कोशिश करता हूँ, कम टाइम में साइंस को जीरो से कैसे कंप्लीट किया जाए, और मैं वो तरीका निकाल भी लेता हूँ। इस सेशन में मैं उसे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और सीरियसली ये तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। इस छठे सेशन में वो तरीका इतना प्रोडक्टिव काम करता है कि 1.5 घंटे की क्लास में 1 घंटे में फिनिश करता हूँ, लेकिन सीरियसली वो क्लास इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव होती है कि मुझे वो सब याद होता है जो मैं चाह रहा था, मतलब याद करने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे सब याद हो जाता है क्लास के साथ साथ ही। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ छठा सेशन। इसमें भी मैं पढ़ने का वो सेम तरीका अप्लाई करता हूँ जो मैंने पिछली क्लास में किया था। इसमें मेरा ये चुटकू सा टाइमर बहुत ही ज्यादा अच्छा योगदान देता है और मेरी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इस प्रकार टोटल 8 सेशन लेता हूँ और इस क्लास का 2-3 बार बीच में रिवीजन भी कर लेता हूँ, साथ में 4 घंटे की क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ। 3 घंटे में 4 घंटे की क्लास और वो भी कंप्लीट। अगर आप मेरे तरीके फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 2.5-3x में क्लासेस वगैरह लेना, तो यार रिवीजन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। जब भी 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ भी हो तो तुरंत पिछले सेशन में या पिछली क्लास में जितना भी पढ़ा सबको रिवाइज करो, नहीं तो तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं रहेगा जो तुम याद करना चाहते हो। 3x स्पीड में क्लासेस तब भी ली जा सकती है जब वो आपको पूरी तरह याद हो जाए, तब तो लो, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा इन क्लासेस को लेने का। बीच बीच में गाइस लाइट भी आ जा रही होती है तो फिर छोटी मोटी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ ही जाता है। इस प्रकार 2:20 तक यह सेशन चलता है। इस टाइम तक मेरे साथ लाइव लगभग 1-2 जने ही थे, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीट किया अपना ये चैप्टर। अब 2 घंटे का बचा था, लेकिन खुशी की बात यह थी कि मैंने 3 घंटे में 4 घंटे का जितना पोर्शन पढ़ा वो पूरा मुझे याद था। इसी के साथ आज के सेशंस में बस इतना ही और मैं 2:20 के आसपास अपने सेशन को कर देता हूँ यहीं पे एंड। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:41। अभी हमारा लाइव सेशन हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म। मैंने लगभग 11-12 घंटे तक स्ट्रीम चलने दी है और कल इससे इम्प्रूवमेंट होगी, अब कम नहीं बढ़ेगी, बिकॉज़ मैंने अपने स्लीप शेड्यूल को ठीक करना मतलब विचार छोड़ लिया है। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अपन करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि 20-21 दिन है इसमें अपन ऐसे काम चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।